नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका वीक के सर्कल चैनल पर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ की हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 अगस्त 2023। तो जानते हैं कौन-कौन सी यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी रिलीज़ की है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर की, जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज़ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और या फिर होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 35 ईयर उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है और फायर फाइटिंग का कोर्स भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो ये भी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मांगी है और अच्छी जो नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, और यहाँ भी एज लिमिट 35 ईयर। और प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 जनरल की कैटेगरी की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश की में आपको टाइपिंग आनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। यहाँ पर वर्ड की लिमिट भी दी गई है कि 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 इन हिंदी। और असिस्टेंट की बात करें तो एक एससी की पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव या अकाउंट वर्क्स में। यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग 35 और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। तो यहाँ पर एज लिमिट भी 35 ईयर तक मैक्सिमम मांगी गई है। पर्सनल असिस्टेंट में 2 जर्नल और 1 ओबीसी की जो वैकेंसी निकली है, बैचलर डिग्री यहाँ पर उन्होंने मांगी है। और यहाँ भी इन्होंने जो कंप्यूटर में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट में एक जो जनरल वैकेंसी निकली है फिजिकली हैंडीकैप के लिए, तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है ध्यान से। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना है। यहाँ भी एज लिमिट 35 बताई गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें भी जनरल हैंडीकैप की एक वैकेंसी निकली है, जिसमें एमई एमटेक डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट या फिर बीई बीटेक डिग्री इसमें मांगी गई है। और स्टैटिकल असिस्टेंट में एक जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट निकली है, मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स। ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर एज लिमिट 32 दी गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की। यहाँ भी जनरल की एक वैकेंसी निकली है, जिसमें बैचलर डिग्री यहाँ भी मांगी गई है और पर्सनल हु हैव सर्व्ड फॉर 15 ईयर इन द आर्मी। तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेना है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यहाँ भी एज लिमिट 32 दी गई है। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो वो भी जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी निकली है, जिसमें बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है विद 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और एज लिमिट 32 मांगी गई है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ भी जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट निकली है। तो बीई या फिर बीटेक डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट और 55% कम जो मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए। तो यहाँ पर और में बताया गया कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में और एज लिमिट यहाँ भी 32 ईयर दी गई है। अगर हम नेक्स्ट जो वैकेंसी की बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अगर आपको हमारा जो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। यहाँ भी जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट निकली है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या और उसको पता होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और टाइपिंग जो इंग्लिश में रहती है वो है 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। यहाँ मिनिमम जो एज लिमिट है वो भी 32 ईयर दी गई है। और लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट निकली हैं वो एक ईडब्ल्यूएस में, एक ओबीसी में और एक एससी में दी गई है। यहाँ 10+2 मांगी गई है और वर्किंग नॉलेज जो कंप्यूटर की होनी चाहिए, यहाँ भी टाइपिंग मांगी गई 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 हिंदी में बोले गए यहाँ पर। और एज लिमिट यहाँ भी 30 ईयर मांगी गई है। अगर हम बात करें एमटीएस की तो यहाँ पर एक जनरल की और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है वो 10th पास मांगी है और फिर या फिर आईटीआई पास इन रेलेवेंट सब्जेक्ट वेयर टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर कंसीडर्ड नेसेसरी, या फिर आईटीआई होनी चाहिए और एज लिमिट यहाँ पर 32 दी गई है। अगर बात करें लाइब्रेरी अटेंडेंट की तो यहाँ पर एक जनरल और एक एससी की पोस्ट निकली है, इसमें 10+2 इन्होंने मांगा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ भी एज लिमिट 32 बताई गई है। अगर बात करें किचन अटेंडेंट की तो यहाँ पर एक पोस्ट निकली है फिजिकल हैंडीकैप में, उसमें भी उन्होंने 10th मांगी है सिंपली। और लेबोरेटरी अटेंडेंट जो यहाँ भी एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी की, तो यहाँ भी 10+2 सिंपली मांगी गई है और एज लिमिट 32 बोला गया है। अगर बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में तो यहाँ भी एक जो फिजिकल हैंडीकैप की ये पोस्ट मांगी गई है और 4 जर्नल की और 2 ओबीसी और 1 एससी की यहाँ पर पोस्ट मांगी गई है।
तो यहाँ पर अगर आपको और भी इंस्ट्रक्शन यहाँ अच्छे से पढ़नी है तो आपको ये पूरा मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके इस पूरे जो लिंक है आपको अच्छे से पढ़ना है पूरी पीडीएफ और जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हो रहे हैं उसमें जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट 26 अगस्त है और लास्ट में जब आप फॉर्म भरना लगते हो तो साइट कई बार हैंग कर जाती है। तो अब मेरी आपको यही राय है कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें ताकि आप इस जो एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकें, अच्छे से दे सकें। अगर हम बात करें इसमें फ़ीस क्या रहेगी, क्योंकि अक्सर ये हमारा क्वेश्चन होता है कि कोई भी फॉर्म भरें तो उसमें फ़ीस क्या रहेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें फ़ीस की तो फ़ीस भी इस इंस्ट्रक्शन में बताई गई है। यहाँ पर फ़ीस रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 800 और जो पार्ट बी और पार्ट सी की जो पोस्टें रहेंगी अगर आप पार्ट सी में फ़िलअप करोगे तो 500 और पार्ट बी में अगर फ़िलअप करोगे तो 800 यहाँ पर फ़ीस रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में ग्रुप बी, तो ग्रुप बी के लिए 800 और ग्रुप सी के लिए 500 और वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट फ़िलअप करनी है, उसमें अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ॉर्म हर पोस्ट के लिए भरना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।